हम देखते हैं कि सियोक की मदर बात कर रही होती है अपने हस्बैंड से और वो बता रही होती है कि मुझे पता चला है कि वो डिनर पे नहीं आएगा, शायद वो जिम पे गया है, लेकिन मैं उसे लेके आऊंगी, चिंता मत करो। और बाकी वहां पर जितने भी लड़के हैं वो उनको देखकर हैरान हो जाता है। वो तुरंत ही अपने हस्बैंड का फोन रखती है और बोलती है कि मुझे लगता है सियोक काफी ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, शायद वो काफी मेहनत कर रहा है, ऐसा वो अपने मन में सोच रही होती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि दूसरी तरफ जो सियोक है वो तो कोई और ही एक्सरसाइज कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैडम जी यून का दिमाग खराब हो जाता है। नायून पूरी तरीके से चीख रही होती है कि ये काफी ज्यादा रफ है, लेकिन जो सियोक है वो तो मजे में बस लिख कर रहा होता है। धीरे धीरे करके वो घबराने लगती है और बोलती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। तभी वो बोलता है कि मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें ये करने से मजा आता है। तभी वो बोलती है नहीं ये बहुत ज्यादा है, इसीलिए प्लीज रुक जाओ तुम। और वैसा कह के उसे रोकने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं उसकी पिचकारी निकल जाती है। हम देखते हैं दरवाजे में दस्तक होती है और वो लोग दोनों अपने मग्न हालात में होते हैं। और दूसरी तरफ जो सियोक है वो बस अब अपनी रॉकेट को छोड़ने ही वाला होता है। और दूसरी तरफ वो बोलता है कि मुझे लगता है कि अब मैं अपने मौके को मैं चौका लगाना जरूरी समझूंगा। वो तुरंत ही मिसाइल घुसा देता है और मिसाइल लॉन्च होते ही जो नायुन है उसके भी तोते उड़ जाते हैं। वो भी काफी मजे ले रही होती है और वो दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। हम देखते हैं वो लोग काफी ज्यादा इंटेंसली फोर प्ले कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सियोक है वो अपने कपड़े पहन रहा होता है और बोलता है नायुन से। तो नायुन बोलती है बताओ तुम्हें क्या कहना है। तभी वो बोलता है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। तभी नायुन बोलती है कि बताओ क्या पूछना है तुम्हें। तभी सियोक बोलता है वो वीडियो। तभी ये बातें सुनने के बाद नायुन शर्मा जाती है और वो बोलता है कि आखिर उनमें थे कौन और आप लोग की वीडियो बना कौन रहे थे। ये बातें सुनने के बाद नायुन हैरान हो जाती है और बोलती है कि वेल मैं। तभी दोबारा से घंटी बजती है और घंटी बजने के साथ ही वो दोनों घबरा जाते हैं। तुरंत ही नायुन जैसे तैसे करके अपना कपड़ा पहनती है और सियोक बोल रहा होता है कि आपको दरवाजा बंद करना चाहिए था। तभी वो बोलती है अरे ये दरवाजा मैंने हल्का सा बंद किया था, मुझे क्या पता था कि कौन आ जाएगा। हम देखते हैं एक सैंडल को और हमें पता चलता है कि ये सियोक की मदर है जो कि सियोक को ढूंढ रही है। और वो सोचती है कि क्या इन दोनों का जिम हो गया, मुझे लगता है कि शायद ज्यादा ही लेट हो गई है, मैं सीधे नायुन को कॉल करती हूँ। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं नायुन बोलती है कि चायुन तुम यहाँ पर आ गई हो, तुम यहाँ पर कैसे आई। तभी दूसरी तरफ जो सियोक की मदर है वो बोलती है नायुन सियोक को तुमने देखा है। वो घबरा कर बोलती है सियोक तभी दूसरी तरफ सियोक घबरा कर निकलता है और बोलता है मदर। तभी वो उसकी जो मदर है वो बोलती है सियोक क्या तुम बहुत ज्यादा ही मेहनत कर रहे थे। सियोक शर्मा जाता है और दूसरी तरफ जो सियोक की मदर है वो बोलती है कि मुझे पता है ये थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा क्योंकि तुम काफी ज्यादा पसीने में भीग गए हो। और सियोक अब क्या बोले क्योंकि यहाँ तो कुछ और ही चीज से पसीने निकला है। वो थोड़ा सा उसे अच्छे से देखती है, मुंडी घुमाती है और नायुन को भी देख रही होती है। और उसके बाद उसे कुछ चीजें अजीब लगती है, उसकी आंखें थोड़ी सी ब्लैंक हो जाती है जैसे कि वो काफी ज्यादा ही सब चीजें समझ गई है। और उसके बाद वो बोलती है सीरियस होकर क्या क्या तुम दोनों क्या कर रहे थे। ये बातें सुनने के बाद सियोक और नायुन दोनों घबरा जाती है। और दूसरी तरफ जो सियोक की मदर है वो बोलती है कि रूम के अंदर तुम लोग क्या कर रहे थे मुझे ये बताओ। बेचारा सियोक थरथरा जाता है, उसके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं है और नायुन भी। दूसरी तरफ सियोक की मदर बोलती है यानी यून कि जल्दी मुझे आंसर दो नायुन, तुम बताओ। नायुन चुप हो जाती है और तुरंत ही सियोक की मदर बोलती है कि तुम लोग मेरे साथ ऑनेस्ट रहो और मुझे सब बताओ। दूसरी तरफ जो नायुन है वो घबरा जाती है और कुछ बोलने ही वाली होती है सियोक के बारे में, लेकिन तुरंत ही उसकी माँ की आंख और भी ज्यादा ही भीचे हो जाते हैं। सियोक को लगता है कि सब भांडा फूट जाएगा। तब दूसरी तरफ सियोक मैटर समझाता और वो बोलता है कि ये सेट की बातें कर रही थी, आज हमने काफी ज्यादा सेट की डिस्कशन की थी और हमने सेट्स भी मारे थे जिसके कारण हम दोनों को ही पसीना आ गया था, इसने मेरी मेरी अच्छी ट्रेनिंग की है। और सियोक की मदर उसे देख रही होती है। नायुन भी बोलती है कि हाँ सच कहा, तो अब तुम्हारी रूटीन अब से ऐसे ही स्टार्ट होगी, तुम्हें डेली 4-4 सेट हर चीज के लेने होंगे और कम से कम 10 सेट हमेशा पूरी करने होंगे, 10 एक्सरसाइजेस पूरी करनी होगी, ऐसा वो उसे बता रही होती है। दूसरी तरफ जो सियोक की मदर है वो बोलती है ऐसी बात है क्या। सियोक उन्हीं को देख रहा होता है, उसकी मदर उनको देखती है और स्माइल करके बोलती है अगर ऐसा है तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है। और वो बोलती है ठीक है तो फिर मैं अब आती हूँ, बाद में मिलती हूँ। और दूसरी तरफ वो दोनों बाल बाल बचते हैं, गहरी सांस लेते हैं और सियोक बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कहने वाली थी। तभी नायुन बोलती है मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मुझे कुछ तो बोलना ही था। दूसरी तरफ सियोक सोचता है कि क्या मेरी माँ को सच में कुछ पता नहीं चला होगा। तब दूसरी तरफ जो नायुन है वो बोलती है बेहतर तो ये रहेगा कि वो उसे कुछ पता ना चले। और उसके बाद उसे सहलाते हुए बोलती है चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा टैलेंट है दबदब में, तुम मेरी मदद कर सकते हो और मैं तुम्हारी मदद करूंगी एक्सरसाइज में। ऐसा सोच रहा होता है। हालांकि सियोक को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि नायुन कभी भी उससे मदद नहीं मांगती थी और आज वो काफी ज्यादा ही शर्मा रही है, आखिर क्या चीज में उसको ट्रेनिंग की जरूरत है। दूसरी तरफ सियोक समझ जाता है कि नायुन क्या चीज की ट्रेनिंग खोज रही है, लगता है ये ट्रेनिंग मुझे भी उसको देनी पड़ेगी। हम देख पाते हैं वुमेन के जिम रूम जहां पर एक खतरनाक सी लड़की को सियोक देख रहा होता है और वो बोलती
बोलती है बताओ कैसा है। हम देखते हैं उसकी बॉडी लजीज होती है, माशाल्लाह लजीज। और दूसरी तरफ वो बोलती है मेरे कपड़े टाइट हो रहे हैं और थोड़ा सा एम्बेरसमेंट भी लग रहा है। हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं है, ये सियोक की मदर है, जो कि घर में एक पैंट भी मुश्किल से पहनती है और इसे ये पहनकर शर्म लग रही है। मस्ती देखो जी। और दूसरी तरफ सियोक भी उन्हें देखकर हकबका जाता है और ये सेंस बनाता है कि वो दोनों सहेली है तो वो भी जिम ही करेगी शायद। और ये सब सोचने के बाद वो अपने मन में दोबारा गंदे ख्याल सोच लेता है कि वैसे भी वो उससे 6 साल ही बड़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी माँ हुई, और वो काफी ज्यादा खूबसूरत भी है, इसीलिए मुझे मौका मिलना चाहिए। दूसरी तरफ जो नायू ने वो बोल रही है क्या तुम सुन रहे हो, सबसे पहले तुम्हें अटेंशन देनी चाहिए और अपने बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करनी चाहिए, समझ गए मेरी बात। हम 10 मिनट बाद देखते हैं कि वो लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और उसके बाद तुरंत ही सियोक हम देखते हैं कि हाँफने लग जाता है। नायू उसे कंफ्रंट करती है और बोलती है कि आराम आराम से एक्सरसाइज करो, फिलहाल अभी तुम बिगनर हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें 40 kg वेट से स्टार्ट करनी चाहिए। और दूसरी तरफ वो दोनों को यही बातें बता रही होती है और तुरंत ही बोलती है कि चिंता मत करो, पहले हमें स्क्वाट्स करना है और उसके बाद हमें वेट्स उठाने हैं, समझे क्या तुम। और दूसरी तरफ जो सियोक है वो बोलता है कि वो 40 kg का वेट कर लेगी, आपको लगता है कि वो ये कर पाएगी क्या। सियोक अपनी मदर के बारे में ऐसे बात कर रहा है। नाइन बोलती है कि क्या गलत है, वैसे भी चिंता मत करो, ये ईजी नहीं है बिगनर के लिए कि वो कैसा मेहनत करे, फिलहाल अभी तुम्हें पूरी लगन से काम करना है और अपने जिम में थोड़े से साल को देना है जिसके कारण तुम शेप में आ जाओगे। हम दूसरी तरफ सोच पाते हैं कि जो सियोक है वो थोड़ा सा गुस्सा है क्योंकि उसकी जो मदर है वो उससे ज्यादा वेट उठाएगी जबकि वो उससे कमजोर नहीं है। वो बोलता है नहीं, मैं अपनी मॉम की तरह ही ज्यादा वेट उठाऊंगा। और उसके बाद ये बातें सुनने के बाद जो नायून है बोलती है क्या तुम श्योर हो। हमें अगली सुबह दिखाई जाती है और वहां पर हम देखते हैं कि सियोक काफी ज्यादा हांफता हुआ उठ रहा होता है, बेचारे के हाथ पैर पूरे दर्द दे रहे हैं। ऐसा इसीलिए कल क्योंकि 20 kg का जो बार था उसने मार दिया चाप चाप के सेट, जिसके कारण उसको बहुत दिक्कत हो गई। उसने अपनी स्टेप मदर को देखा और सोचा कि मैं अपनी स्टेप मदर से इतना कमजोर कैसे हो सकता हूँ, मुझे तो शर्म आती है खुद पर। और वैसा कहते ही वो बोलता है कि मुझे लगता है कि इसमें नायून भी मेरी मदद नहीं कर सकती, मुझे अपने आप ताकतवर बनना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। वो मोटिवेट होता है और बोलता है कि मैं वर्कआउट करूंगा। वो खड़ा ही जैसे होता है तो वैसे ही उसके घुटने और कमर में दर्द होने लगता है कल की एक्सरसाइज से, और वो बोलता है बेहतर ये होगा मुझे थोड़ा सा रेस्ट ही मार लेना चाहिए। वो तुरंत ही फोन देखता है और सोचता है कि आखिर मेरे स्टेप मदर के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो वीडियो में आए हुए हैं, लेकिन जब मैं उनसे सवाल कर रहा था तब उनका वीडियो किसने लिया था, क्या उन्होंने ये पैसों के लिए किया था या किसी ने उसे फोर्स किया था। वो तुरंत ही वीडियो ऑन करता है जिसमें वो कुछ अजीब चीज नोटिस करता है, जिसमें वो देखता है कि क्या आज हम दोनों के साथ तुम करोगे। ये देखने के बाद ही उसका मूड बन जाता है और उसके बाद वो तुरंत ही बिस्तर में अपने आप को खींच लेता है, लेकिन तुरंत ही दरवाजा खुलता है और हम देख पाते हैं कि जो सियोक की मदर है उसकी एक सहेली आती है और वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हमें पता चलता है कि ये तो उसकी स्टेप मदर की फ्रेंड यूमी है और यूमी बोलती है कि अरे अब मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, क्या तुम मेरी बातें सुनोगे। वो तुरंत ही अपने हाथों से अपने फोन को बंद करता है ताकि कुछ पता न चल जाए। यूमी बोलती है कि क्या मैं रूम के अंदर आ जाऊँ, तो सियोक बोलता है हाँ हाँ आप आ सकते हैं। दूसरी तरफ सियोक सोचता है कि इस लड़की को मैंने उस वीडियो में देखा था और आज ये टाइट कपड़े पहन के मजेदार तरीके से मेरे सामने है, अब मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूँ। वो अपने आप को लगातार कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि तुरंत ही वो वीडियो प्ले होने लग जाती है। वो फटफट करके तुरंत ही उस वीडियो को बंद करने की पूरी कोशिश करता है। कुछ चीजें नोटिस कर लेती है यूमी और उसको लगता है कि अब लगता है यूमी मेरा भांडा फोड़ देगी और मेरी स्टेप मदर को वाली वीडियो दिखा देगी, जिसके कारण मुझे लगता है काफी गालियां खाने वाला हूं मैं और शायद वो मुझ पर हमेशा के लिए हंसने लग जाएंगे और उसके बाद वो लोग मुझे घर से बाहर निकाल देंगे और मैं दर दर की ठोकरें खाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हम देखते हैं यूमी थोड़ा सा नोटिस करती है और बोलती है मैं इस जगह पर बैठ जाती हूँ, और वो सियोक की कुर्सी पर बैठ जाती है और वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम बिस्तर में क्या करना चाहते थे, इसीलिए मैं इस चेयर में बैठ रही हूँ, ठीक है। तुम भी ना। ऐसा सोचने के बाद इस सियोक की सिटी पिटी गुल हो जाती है और उसके बाद हम देख पाते हैं कि उस लड़की का कुछ दिख रहा होता है जो कि काफी ज्यादा मजेदार है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। सियोक हकबका जाता है और वो बोलती है कि क्या कुछ गलत है। तब सियोक तुरंत ही बोलता है नहीं कुछ भी नहीं गलत है। तभी वो उससे बातें करने लगती है और बोलती है मेरा बेटा हमेशा पहले की तरह ही है। और उसके बाद वो सियोक वो को देखती है और हमें पता चलता है उसका रॉकेट खड़ा हो गया है और बोलती है तुम्हारा तो हार्ड हो गया। सियोक खांसने लगता है और बोलता है कि अरे इसे पता कैसे चल गया, इसने मेरे अंडरवेयर को देखा था क्या। और उसके बाद वो बोलती है कि क्या तुमने मेरे अंदर की चीज को देखा है। और उसके बाद वो अच्छे से उसे बताने लगती है कि मुझे लगता है मेरी ड्रेस थोड़ी सी छोटी है जिसके कारण तुम्हारा हार्ड हो गया, हालांकि चिंता मत करो ये नॉर्मल बात है, लेकिन मैं अपनी ड्रेस को पहले एडजस्ट कर लेती हूँ। और उसके बाद वो अच्छे से अपनी ड्रेस को एडजस्ट करने लगती है और एडजस्ट करते करते ही उसका कुछ और भी जिग जाता है, जिसके कारण सियोक बोलता है कि ये तो बवाल चीज है भाई, जूम करो जूम करो। और उसके बाद सियोक सोचता है कि ये काफी ज्यादा बड़े है, ओ गॉड बस एक बार दिला दे। और ये सोचने के बाद ही उसका रॉकेट फिर से पंप हो जाता है। वो तुरंत ही अपने कपड़े को संभालती है और उसके पास नायोन की टाइप एथलेटिक फिगर नहीं है, वो चबी टाइप की है, लेकिन काफी मजेदार है। उसकी बॉडी भी कमाल की है, ठीक है एक तरह से दोस्तों कहा जाए तो। और उसके बाद सियोक मन बना ही लेता है कि अब मुझे भी स्वाद चखना है, लेकिन ये लड़की कोई इडियट नहीं है, ये थोड़ी सी प्योर है, अच्छी है, प्यारी भी है और गुस्सा भी नहीं करती है। वो बोलती है चिंता मत करो, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं आजकल ज्यादा खाना खाने लग गई हूँ जिसके कारण कपड़े मुझे टाइट हो रहे हैं, मैं अपना वेट लॉस करने की कोशिश करूंगा। तभी दूसरी तरफ सियोक बोलता है ये सब तो ठीक है, लेकिन आप
क्या बारे में बात करना चाहती है। तभी वो बोलती है कि आखिर तुम्हें क्या बारे में बातचीत करनी थी? हाँ, तुम्हें पता है ना कि मैंने चायून से पहले बात की थी, तो मुझे पता चला कि नायून आजकल जिम में तुम्हारी साथ है और तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग दे रही है। तभी सियोक बोलता है, हाँ, मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ जिम में। तभी दूसरी तरफ वो ये भी बताती है कि जस्ट लाइक चायून, मेरा हस्बैंड दोबारा से शादी कर चुका है और साथ ही में मेरा एक बेटा भी है जो कि तुम्हारी एज का है और उसकी फर्स्ट वाइफ मैं नहीं हूँ और मैं उसकी रियल मदर भी नहीं हूँ। असल में मेरा हस्बैंड काम के लिए बिजी रहता है जिसके कारण वो घर लेट से आता है और पूरे घर में मैं अकेली रहती हूँ, मैं और मेरे बेटे के बीच। लेकिन हम दोनों एक ही रूम में समय स्पेंड नहीं कर पाते। मुझे थोड़ा सा जेलस होता है जब मैं देखती हूँ कि तुम्हारी मदर चायून आराम से तुम्हारे साथ बातचीत करती है, मुझे जलन होती है। इसीलिए मैं पूछने आई हूँ कि ये बताओ कि आखिर तुम उसके करीब कैसे आए और अगर मुझे अपने बेटे के करीब आना है तो कैसे आना है। दूसरी तरफ जो सियोक है उसे तो बस वही सब वीडियो सोच रहे होते हैं। वो बोलता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी वो बोलती है कि सच कहूँ तो मुझे बस एक बच्चा चाहिए, एक बच्चा जिसे मैं अच्छे से पाल सकूं। अभी मैं काफी ज्यादा यंग हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ही बेटे को, अपने सौतेले बेटे को डेट करूँ। सच कहूँ तो वो अपना ज्यादा समय अपनी रियल मदर के साथ ही बिताता था, लेकिन मुझे थोड़ी सी जेलस महसूस होती है। मुझे लगता है कि मैं अकेली हो गई हूँ, इसीलिए मैं काफी खुश होती अगर मुझे भी एक बच्चा मिल जाता तो। और मेरे हस्बैंड का भी एक बेटा है जिसके कारण मैं उसके साथ अच्छे से दोस्ती बनाना चाहती हूँ। वो तुरंत ही सियोक के हाथों को पकड़ लेती है और उसके बाद बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? सियोक बोलता है, आपके कहने का मतलब क्या है? हम अगले दिन देख पाते हैं कि सियोक के साथ जो यूमी रहती है वो साथ में एक होटल जा रही है। अब तो आगे ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है।